बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मनरेगा को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर लड़ाई की तैयारी में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला गया। सीडब्ल्यूसी में फैसला हुआ कि 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बड़े फैसले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है। सरकार का कहना है कि योजना को पहले से बेहतर बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मनरेगा का नाम नहीं बदला है बल्कि केंद्र से इसे खत्म कर दिया गया है और जो नई योजना आई है उसका लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना जल्दी खत्म हो जाएगी। विपक्ष ने विकसित भारत जी राम जी बिल का संसद में जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार ने बहुमत के दम पर मनरेगा को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मनरेगा पर सरकार के फैसले के खिलाफ 5 जनवरी से देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में वन मैन शो चल रहा है। कैबिनेट से पूछे बिना मनरेगा का नाम बदला गया। पीएम मोदी जो करना चाहते हैं वो करते हैं। पूरा फायदा वही 3 अरबपतियों के लिए, जबकि देश के ग्रामीण इलाकों को नुकसान हो रहा है। राहुल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी बल्कि काम की गारंटी थी, लोगों की आय की गारंटी थी। मोदी सरकार ने इस गारंटी पर हमला किया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस समय लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है। ये संकट सरकार की कार्यशैली ने पैदा किया है। सरकार ने ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण मनरेगा को खत्म कर दिया है, जिसने करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। मोदी सरकार का मनरेगा को समाप्त करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसीलिए मनरेगा को खत्म किया गया है। खड़गे ने कहा कि मनरेगा के लिए अब देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। हमें देश के कोने कोने में इसे पहुंचाना होगा। आंदोलनों से ही मोदी सरकार को झुकाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट हितों में भूमि अधिग्रहण कानून बदला तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को पीछे हटना पड़ा। जून 2020 में लॉकडाउन के बीच सरकार ने 3 काले कृषि कानून थोप दिए। इसके विरोध में आंदोलन कर रहे 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। सरकार ने कीलें बिछाई, पानी की बौछारें चलाई, उनका दमन किया। हम किसानों के हक में डटे रहे और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगते हुए कानून वापस लेने पड़े। काले कृषि कानूनों की वापसी की भविष्यवाणी राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दी थी और हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार को दोबारा मनरेगा बहाल करना होगा। पिछले 76 सालों में संविधान ने देश के नागरिकों को इतना सिखा दिया है कि कोई तानाशाह उनका अधिकार छीन नहीं सकता। वहीं खड़गे ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि मनरेगा के लिए लड़ें, आंदोलन खड़ा करें और ये लड़ाई हम जीतेंगे। कांग्रेस की बैठक ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है तो बंगाल एसआईआर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आयोग का सॉफ्टवेयर तय कर रहा है कि किस वोटर को नोटिस देना है, जबकि ये अधिकार सिर्फ ईआरओ के पास है। ये मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या फिर सोची समझी साजिश। जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों ने चुनाव आयोग के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उनकी जानकारी के बिना खुद ब खुद वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है, जबकि कानूनन ये अधिकार सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। मामला करीब 1.67 करोड़ वोटर से जुड़ा हुआ है, जिनकी पहचान में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें से 31 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका डेटा 2002 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ, जबकि 1.36 करोड़ मामलों में लॉजिकल एरर्स मिले हैं। एसोसिएशन का कहना है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर नोटिस पहले से भरे हुए आ रहे हैं। इन पर ईआरओ के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन उन्हें जारी करने में अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। सॉफ्टवेयर खुद तय कर रहा है कि किसे नोटिस भेजना है और किसका नाम हटाना है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को सबसे बड़ा डर जनता के गुस्से का है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैकत अशरफ अली के मुताबिक अगर किसी असली वोटर का नाम सिस्टम द्वारा हटा दिया जाता है तो वो सीधे स्थानीय अधिकारी यानी ईआरओ को जिम्मेदार ठहराएगा। जनता को यह नहीं पता कि आयोग ने हमें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। जैसा आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 22 के तहत किसी भी वोटर का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का मौका देना जरूरी है और ये जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। अफसरों का तर्क है कि सिस्टम ड्रिवन तरीके से नाम हटाना वोटरों के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी तरफ सीईओ कार्यालय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अधिकारियों का दावा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अक्टूबर में ही विस्तृत निर्देश दे दिए गए थे। फिलहाल उन 31 लाख लोगों की सुनवाई की तैयारी चल रही है जिनका डेटा पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ है। इसके बाद ही एरर वाले बाकी 1.36 करोड़ मामलों पर विचार किया जाएगा। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं तो इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बंगाल एसआईआर को लेकर हुए खुलासे ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर सवालों के घेरे में बना हुआ है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर को पूरी हो गई, जिसमें करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही वोटर्स के नाम कटने का पूरा राजनीतिक गणित भी समझाया है। तो क्या कुछ बोले हैं सपा प्रमुख, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। अब नई लिस्ट में ये संख्या 12 करोड़ के करीब ही रह जाएगी। राज्य में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, यानी यूपी में एसआईआर बीजेपी को ही भारी पड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर पूरा हिसाब सामने रख दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा विधायकों के बीच ये समाचार पहले से ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इसमें 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। 2 करोड़ 89 लाख का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा लगभग 2 करोड़ 45 लाख 65 हजार। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या